हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो? तो ये मैंने करवा तो दिया था आपको पिछले वीडियो के अंदर, लेकिन क्या था 40 मिनट के बाद ना ये जो क्वेश्चन रह गए थे उसमें आवाज़ नहीं आई थी, साउंड की प्रॉब्लम थी, आवाज़ नहीं आई थी। तो इसलिए ना मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। बाकी क्वेश्चन आप पता ही होगा, बेसिक और कुछ क्वेश्चन थे वो पिछली वीडियो मिल गए थे जहाँ पर आवाज़ नहीं आई थी। यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन ये था ना, तो देखो यहाँ से आवाज़ कम हो गई थी, आई नहीं थी। तो देखो दोस्तों पहला क्वेश्चन, वन कार्ड ड्रा करना फ्रॉम वेल सफर्ड बाउन कार्ड। अब बाउन ताश के पत्ते गद्दी है। वेल सफल्ड डेक क्या होता है, मतलब अच्छी प्रकार से, जैसे बाउन पत्ते हैं ना उसको अच्छी प्रकार से मिला दिया गया आपस में, ठीक है, आपस में मिला दिया उनको, हाथों से मिला दिया। तो जिस प्रकार से मतलब पत्ते हैं पता नहीं चले, ठीक है। तो इस प्रकार से वो होता है वेल सफर्ड डेक, ठीक है दोस्तों। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अब बात क्या आती है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर है किंग की। तो देखो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ये होती है कि जो फेवरेबल केस है ना, जो हमारे पॉसिबल है, जो है केस, वो तो आएगा ऊपर और नीचे आता है मेरे साथ टोटल केस। अब देखो दोस्तों टोटल केस कितने बताओ। टोटल हमने निकालना है किस में से है, एक किंग निकालना है रेड कलर का, मतलब लाल रंग का एक राजा निकालना है किंग। अब किंग कौन सा होता है आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4। तो ये टोटल कितने होते हैं दोस्तों, ये 4 किंग होते हैं। कितने, ये 4 किंग होते हैं, पता ही होगा आपको। पूरे 52 पत्तों की ताश गड्डी मैंने बता चुका था कि फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। तो कौन कौन से थे फेस कार्ड हुए, हर एक में मिलेगा 4 तो जैक मिलेंगे टोटल उसकी ताश की गद्दी में। 4 तो जैक मिलेंगे, जैक गुलाम, और 4 मिलेंगे क्या, क्वीन मिलेगी रानी, और 4 किंग मिलेंगे। जैसे ये 4 क्या है, ये 4 कितने हैं, 4 कितने, ये क्या है, किंग है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये बता दिया ना। तो पूरे ताश की गद्दी में 52 किंग है, लेकिन हमने टोटल ताश कितने हो गए, टोटल 52। तो याद रखना दोस्तों, टोटल ताश कितने हो गए 52, तो वो तो नीचे आएगा टोटल जो फेवरेट केस है, ठीक है दोस्तों, मतलब टोटल केस है। और फेवरेट केस ना जो हो सकते हैं वो आएगा ऊपर यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ, किंग है रेड कलर का, ये बताना है रेड कलर का किंग। तो रेड कलर का किंग है वो बताना, बताओ रेड कलर का किंग कौन सा होगा। तो टोटल तो कितने होते हैं, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में कितने किंग होते हैं, 4। 4 में से लाल रंग के किंग कितने होते हैं, 2, 1 और 2, तो 2 ही है ना। तो 1 और 1 2, एक ये रहा और दूसरा नंबर भी रहा, तो 2, 1 और 1 2 हो गए, तो 2/52, यही तो था। टोटल केस कितने होते हैं, 52। टोटल केस कितने हो गए, मतलब जो पॉसिबल है किंग, ये लिख भी रखा है, देखिए रहा है ना। तो टोटल नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर 2 हो गए, और टोटल पत्ते कितने, 52, 2/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है दोस्तों। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखो सोल्व भी कर रखा है मैंने। ये रहा गेटिंग ऑफ किंग, गेटिंग ऑफ क्वीन कितना है, नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कितने होंगे, 2, ठीक है दोस्तों। और टोटल कार्ड कितने हैं, 52, 2/52 सोल्व करेंगे 1/26 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कार्ड ड्रा करना है, वही है 52 पत्तों की ताशी गड्डी है उसमें से। तो क्या है, एक फेस कार्ड होना चाहिए। अब ये बता दो टोटल केस कितने हैं, टोटल टोटल वो तो आएगा नीचे यहाँ पर। टोटल केस कितना होगा, टोटल केस कितने हो गए दोस्तों, टोटल केस कितने हो जाएंगे, 52। अरे टोटल केस कितने हो गए, 52, टोटल केस हो जाएगी 52, वे नीचे आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और ऊपर आएंगे पॉसिबल, जितने पॉसिबल है हमारे, पॉसिबल कितने होंगे, ये आ जाएंगे ऊपर। और फेस कार्ड कितने हो दोस्तों, और फेस कार्ड दिखाता हूँ, देखो फेस कार्ड की जानकारी ले लेते हैं आप। फेस कार्ड होते मैंने तो आधा 12, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं दोस्तों। कौन कौन से, ये ऊपर वाले 4 तो किंग होते हैं, ठीक है दोस्तों। 4 क्या होती है, क्वीन होती रानी, है ना, 4 ये बता था। और 4 ये नीचे दिख रहा है आपको क्या, ये 4 आपको क्या दिख रहा है, जैक, 4 जैक होते हैं 4। तो 4 4 8 4 12, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, ठीक है। अब हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फेस कार्ड की निकालनी है। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए, जहाँ से 52, तो टोटल ताश के पत्ते कितने हो गए, 52। तो याद रखना जितने टोटल ताश है जिसमें से निकालना हो तो नीचे आएगा टोटल टोटल। और जो पॉसिबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस वे कितने हैं, फेस कार्ड की पूछा तो कितने फेस कार्ड होंगे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में, टोटल है ना उसमें से। तो कितने आपके जो पॉसिबल केस होंगे, जो फेवरेट केस है जो पूछा है, अब फेस कार्ड पूछा तो टोटल कितने केस 52 ताश के पत्तों में कितने फेस कार्ड होते हैं, आपको कुछ 12, तो याद रखना वो ऊपर आ जाएगा, बस यही प्रोबेबिलिटी बताओ। अब इसको काट देंगे 2 से 6, 2 से काटेंगे तो 26, एक भी और 2 से काटते 3, और यहाँ पर हो जाएगा 13, 3/13 आंसर आ गया। आसान है ना, कोई दिक्कत वाली बात, देखो लिख भी रखा है क्या,
टोटल 52 ताश के पत्ते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, किंग क्वीन और किंग। ये दिखा रखा, चित्र दिखा रखा आपके लिए, समझाने के लिए चित्र लेके आऊँ मैं ये आपको, ठीक है। तो टोटल 4 कार्ड हो गए, 4 कार्ड हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 कार्ड। और उसमें से क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12। तो कितना आ गया दोस्तों, फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, ये रहा। तो 3 बटे 13 आ गया ना, ये सोल्व कर रखा है। देखो नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने हो गए, 12 बटे टोटल। ठीक है दोस्तों, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब ये आ गया क्वेश्चन दोस्तों। अब इसके अंदर क्या देखो, ठीक है दोस्तों। अब 1 का वही है, 52 ताश के पत्ते गड्डी है। तो एक रेड फेस कार्ड दिखाना है, रेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं दोस्तों, 52 ताश की गद्दी है ना, 52 पत्तों की ताश की गद्दी है, उसमें से फेस कार्ड बताने हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं आपको बताया, टोटल 12। लेकिन हमने फेवरेबल केस कौन से, इन 12 में से भी कौन से हमने सेलेक्ट करने हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, तो रेड फेस कार्ड की निकालनी है। तो टोटल 12 फेस कार्डों में से रेड कलर के फेस कार्ड कौन से हो गए, देखो नीचे तो आएगा दोस्तों 52 टोटल, तो टी लिख दिया टोटल, टी तो नीचे आएगा 52। अब यहाँ पर जो ऊपर है ना, वो क्या हुआ, फेवरेबल केस आएगा, जो हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, वो आएगा ऊपर, यहाँ पर लिख देंगे। तो ये यहाँ पर लिख देंगे वो, तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ। अब आप बताओ, अब लाल रंग के पत्ते दाने, रेड फेस कार्ड कौन से हो, कितने हो गए, तो पता ही है 12 है फेस कार्ड टोटल। तो 12 फेस कार्ड है ना, आधे तो क्या होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और आधे में सही इसके होते हैं ब्लैक कलर के। रेड कलर गिन लो, दो तो किंग हो गए, दो क्वीन होगी, 4 हो गए टोटल पत्ते, और 2 क्या हो गए, जैक हो गए। ठीक है दोस्तों, 2 जैक होंगे, तो ना 2 और 2 4 2 6, तो टोटल 6 पत्ते हो गए ना फेस, लाल रंग के फेस कार्ड। याद रखना दोस्तों, दिख रहा है आपको एक पान का जो हर्ट है ना उसका, ये डायमंड डायमंड भी लाल होता है, मतलब बता था, ईट का रंग लाल होता है, दिल का रंग भी लाल होता है, तो मतलब उसको हर्ट बोलते हैं। तो हर्ट दिल, 2 तो किंग हो गए, और 2 क्वीन होगी, और 2 जैक हो गए। ठीक है दोस्तों, ये लाल कलर के हो गए। अब टोटल लाल कलर की पूछे तो कितनी आ गई, तो टोटल फेस रेड कलर कितने हो गए, 6, और टोटल पत्ते 6 बटे 12, तो ये हो जाएगा। अब यहीं पर आपको एक और पूछ लेता क्वेश्चन, क्या कि ब्लैक कलर की पूछ लेता, ब्लैक कलर की फेस कार्ड, ब्लैक कलर का फेस कार्ड। अब ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ये आई है, क्यों, 6 तो क्या होते हैं फेस कार्ड रेड होते हैं, आर लिख दिया, और 6 क्या होते हैं ब्लैक, बी लिख दिया ब्लैक, 6 होते हैं ब्लैक। तो टोटल 12 कार्ड पत्ते होते हैं दोस्तों, याद रखना। तो टोटल 12 कार्ड होते हैं, 6 लाल होते हैं और 6 ही ब्लैक होते हैं। तो आई बात समझो दोस्तों, कोई दिक्कत, देखो सॉल्व भी कर रखा, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो 52 पत्ते ताश की गड्डी थी, क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैक ऑफ हर्ट। अब हर्ट का जैक निकालना है। टोटल ताश के पत्ते कितने, 52, तो याद रखना नीचे तो आएगा टोटल, तो टी कितना, टी लिख दिया टोटल, तो आएगा नीचे। तो आगे दोस्तों, अब ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो केस हो सकते हैं, अब क्या है, कौन सा केस निकालना है, मतलब हर्ट है ना जो दिल है उसका जैक। अब 52 पत्ते हैं टोटल, अब 52 पत्तों में से जैक कितने होते हैं दोस्तों, 4 जैक होते हैं, एक तो हर्ट का, एक चिड़ी का क्लब का, और एक हर्ट का, एक ये डायमंड का, और एक है क्लब का। ठीक है दोस्तों, अब इन चारों में से निकालना कौन सा है, जैक ऑफ हर्ट का जैक कितने होगा बताओ। 52 ताश के पत्तों में से 4 तो जैक होते हैं, और 4 में से किसका पूछा है इसने, हर्ट का पूछा है। हर्ट कौन सा, हर्ट दिल, तो दिल का जैक कितना होता है, 52 पूरे 52 पत्तों में से, टोटल ताश के होते हैं 52 में से, टोटल में से टी लिख दिया, टोटल में से एक जैक होता है दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, जो भी फेवरेबल है एक ही होगा, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आसान है ना। अब इसी यहाँ पर पूछ ले जैक ऑफ डायमंड का पूछ ले, डायमंड का, तो इसकी भी 1/52 आएगी। ठीक है दोस्तों, या आपको एक क्लब का पूछ ले जैक, तो उसकी भी 1/52 आएगी। हर्ट का तो पूछ लिया, क्लब का पूछ ले, उसके भी 1/52 आएगी। क्योंकि टोटल बस यही तो देखना है, टोटल पत्ते कितने, 52, उसमें से जो पूछा ना, यदि फेस कार्ड पूछे तो 12 है, तो 12/52 प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, यदि जैक पूछा है, जैक पूछ लिए, टोटल ऐसे ही दे दिया कि जैक, ये मिटो दिया ये, तो ये प्रोबेबिलिटी निकाली, जैक हर्ट निकालना हर्ट की। ठीक है, हर्ट ऑफ मतलब जैक ऑफ हर्ट, ये ना इस प्रकार से ना दे दिया, जैसे मान लो इस प्रकार से ये नहीं दिया। अब उसका पूछ लिया
कि जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जैक जैक। अब टोटल ताश के पत्ते 52, 52 में से अब जैक पूछ लिया, ये तो नहीं स्पेसिफिक दिया कि हर्ट का निकालना, स्पैड का निकाल, स्पैड्स का होगा, क्लब का होगा या है ना, तो ये तो नहीं दिया ना, तो स्पेसिफिक। तो टोटल 52 पत्ते ताश की गड्डी में कितने, अब ये देख लेंगे कि जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं ये रहे, तो 4 × 52 ये प्रोबेबिलिटी हमारी ये आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, ये सोल्व भी किया हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, देख लेना वहाँ से। ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की कोई लोड नहीं है, टेंशन नहीं लेनी आपको, प्यार से पढ़ो बस। अब तो 1 कार्ड इज ड्रा फ्रॉम 52 पत्ते ताश के, फिर भी निकालना है। अब क्या किसका निकालना है, स्पैड। अब स्पैड कितने दोस्तों, ये रहे 13 के 13, 13 स्पैड मैंने दिखा दिया आपको, 13 स्पैड है। 13 स्पैड मैंने क्या बताया था, एक तो इक्का होगा ए, इसको एस बोलते हैं, एस, इक्का को एस, और 9 ये हो गए, 10 तक ये हो गए, तो 10 तो ये हो गए फेस कार्ड, 10 तो हो गया, मतलब सॉरी 10 तो हो गए नंबर सीधे, इक्का समेत, इक्के समेत, मतलब एस समेत, और 10 तक तो ये हो गए, 10 तक, तो ये कितना हो गए 10 नंबर, तो ये 10 तो कार्ड ये हो गए, और 3 होते फेस कार्ड ये रहे, तो जैक, क्वीन और किंग। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हो गए 3, ये तो 13 टोटल पत्ते हो गए, और स्पैड के कितने पत्ते होंगे टोटल 13, तो 13 स्पैड हो गए टोटल, दिखा रखा है। और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52। अब 52 ताश के पत्तों में से क्या निकालना था, स्पैड निकालना था, और स्पैड के पत्ते होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 13 × 52। अब इसी प्रकार से यदि वो यहाँ पर ये स्पैड नहीं देता, यहाँ पर हर्ट दे देता, हर्ट्स का पूछ लेता, तो हर्ट्स का भी प्रोबेबिलिटी कितनी आती 13 × 52। अब यहाँ पर ये हर्ट्स भी नहीं दिया, हर्ट्स नहीं देके वो यहाँ पर मतलब और भी डायमंड दे देता, तो भी इसकी यही होगी, डायमंड की पूछ ली या दूसरा पूछ लिया, तो भी 13 × 52 ही होगी। ठीक है दोस्तों, सोल्व भी कर रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लेना आप पीडीएफ के अंदर। अब अगला देख लो, 52 पत्ते ताश की गड्डी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किस क्या निकालने की अनुसार है। अब टोटल कितने पत्ते 52, तो नीचे तो आएगा 52 पक्का बात था, क्योंकि हमने 52 ताश के पत्तों में से ही निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो टोटल केस कितने हो गए 52 है। अब 52 में से पूछा क्या है वो देख लेंगे। अब क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड की क्वीन पूछी है, सबसे पहले बताओ 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से क्वीन कितनी होती है दोस्तों, तो आप कहोगे जी 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से 4 क्वीन होती है, एक पान की, एक क्लब्स की, एक पान की मतलब आर्ट की, एक क्लब्स की, और एक स्पैड्स की, और एक डायमंड्स की, तो ये कितनी होगी 5 होगी। ठीक है दोस्तों, तो सॉरी 4 होगी, 4 क्वीन होती है। अब निकालनी कौन सी है वो लिख देंगे ऊपर, डायमंड की निकालनी है क्वीन, तो डायमंड की क्वीन कितनी होती है 52 पत्तों टोटल में से, कह रहा हूँ 52 में से डायमंड की पूछी, तो डायमंड कौन सा भाई, डायमंड की क्वीन तो यही है, एक ही होती है 52 पत्तों में से, तो 1/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आसान था या मुश्किल था बताओ, अब लिख भी रखा है देखो, एक क्वीन है और टोटल 52 है, तो 1/52 आंसर आ गया हमारा, सॉल्यूशन कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, देख लेना। अब अगला देखो, अब देखो दोस्तों, अब 5 कार्ड दिए हैं, अब देखो 52 ताश के पत्ते नहीं दिए, ओनली क्या दिए इसने 5 कार्ड दिए हैं, कौन सा 10 ये रहा, जैक दे दिया, जैक ये रहा, जैक है ना ये, क्वीन दे दी, क्वीन ये रही देखो ये रही, और किंग दे दिया, देखो दोस्तों किंग ये रहा, और एस दे दिया, एस मैंने इक्का होता है, इक्का ये रहा, किसका डायमंड का, क्या सभी डायमंड के पत्ते हैं, डायमंड का पूछ रहा, डायमंड के दिए इसने, डायमंड के ये क्या दे दिए 5 पत्ते दे दिए, तो टोटल 5 पत्ते हैं, और डायमंड का कैसे पता चलेगा, तो किसका निशान है डायमंड का, ये यहाँ पर डायमंड दिखेगा, डायमंड। अब यहाँ पर स्पैड्स वाला निशान लिखते तो स्पैड के पत्ते हो जाते हैं, बस आसान ही है ना। अब ये डायमंड के है तो डायमंड के हो गए। अब इसने टोटल पत्ते कितने दिए दोस्तों 5, यहाँ पर नीचे 52 नहीं आएगा, कहीं अपने आप से 52 लिख दो। ठीक है दोस्तों, ये गलती मत कर देना कि यहाँ पर कहीं 52 लिख दो, ये तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ये 52 तो नहीं आएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना आपका। क्यों? क्योंकि इसने 5 कार्ड दिया, 5 कार्ड में से ना ये 5 कार्ड है, ये 5 कार्ड टोटल कितने 5 कार्ड है, इसमें से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल केस कितने हुए दोस्तों 5, तो नीचे से आएगा 5। अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है वो देख लेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ऑफ क्वीन। अब क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी क्वीन की। अब क्वीन कितनी है दोस्तों, इन 5 कार्ड है ना, इनमें से क्वीन कितनी दिख रही है बताओ, आपको कोई जी एक ही है, ये रही डायमंड क्वीन एक ही है, ये रही एक, और टोटल केस कितनी है दोस्तों 5, एक क्वीन है तो ऊपर आएगा 1, और टोटल कार्ड कितने दे रखे हैं 5 दे रखे हैं, तो 5, तो 1/5 होगी प्रोबेबिलिटी। अब इसी प्रकार से
यदि वो इसी प्रकार से यदि वो क्वेश्चन पूछता यहाँ पर ये क्वीन ने देके 10 वाली पूछ लेता तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/5, सॉरी 5 है दोस्तों, ठीक है 5 है, तो इसकी भी 1/5 आएगी। यदि वो 21 वाली पूछ लेता तो भी प्रोबेबिलिटी 1/5 आएगी। पता ही है, एक किंग वाली पूछ लेता, किंग भी एक है, टोटल ताश के पत्ते हैं 5, तो 1/5 आएगी। ठीक है दोस्तों, आसान है ना, कुछ है ही नहीं। तो देखो, अब देखो ये मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन मज़ेदार है, बस समझने की डील है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये पढ़ो, पार्ट उसी का दोस्तों। ये 5 ही पत्ते दे रखे हैं आपको, 5 ही पत्ते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन था सेम ही है, लेकिन इसने कंडीशन क्या डाल दी, अब की बार दी थी द इफ द क्वीन इज ड्रा। जो क्वीन जो ड्रा की थी हमने, क्वीन निकाली थी, उसको ना पुट ए साइड। पुट ए साइड का मतलब होता है दोस्तों, पुट ए साइड का मतलब होता है दोस्तों, उसको ना एक अलग निकाल के रख दिया उसको, मतलब ये है ही नहीं, ये हमने निकाल लिया पहले ही। ठीक है, निकाल लिया तो प्रोबेबिलिटी निकाली थी इसकी, इसको निकाल लिया हमने। ठीक है, आपके पास 5 पत्ते रखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपके पास 5 पत्ते हैं, 5 पत्ते दे दिए मैंने, मान लिया। ठीक है, अब वो 5 पत्ते हैं ना दोस्तों, उसमें मैंने क्या कर दिया कि जो मैंने क्या दिया, क्वीन है ना, उसको 5 पत्ते दिए थे कि प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, लेकिन 5 पत्तों उसमें मैंने क्या कर दिया कि जो क्वीन है ना, क्वीन को निकाल कर क्या कर दिया दोस्तों मैंने, उसको पुट ए साइड, मतलब एक साइड में रख दिया निकाल के। तो अब टोटल पत्ते कितने बचे दोस्तों, 4 बच गए, 2 ये और 2 ये। अब क्वीन नहीं है, ये तो है ही नहीं, खत्म होगी। अब ना, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई बताओ, अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, देखो। ठीक है दोस्तों, प्रोबेबिलिटी किसी पूछा, पहले ही पार्ट क्या है, एन एस निकालना, इक्का। अभी कितने टोटल पत्ते हैं दोस्तों, टोटल है 4। टोटल कितने पत्ते हैं दोस्तों, 4। अब 4 में से इक्का के एस कितने हैं, 1, तो 1/52 आएगी, नहीं कि 4 क्या होगी, 1/5 नहीं आएगी दोस्तों, 1/4 आएगी। क्यों, क्योंकि क्वीन है ना, उसको एक साइड में रख दिया निकाल के, तो ये तो है ही नहीं। तो 4 पत्ते हुए तो नीचे टोटल पत्ते 4 ही हुए, उसमें से किंग कितना होगा, 1 ही है, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी आ गई। अब यहाँ पर इसी में से ये कंडीशन देता है। ठीक है दोस्तों, यही कंडीशन देता है, यही कंडीशन, और ये कंडीशन देके अब कोई भी पूछ ले तो ये तो है ही नहीं इस कंडीशन में, तो किंग पूछ ले इसकी भी 1/4 आएगी, मतलब इसके अलावा ये पूछ ले इसकी भी 1/4 आएगी, सभी 1/4 आएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी के अंदर क्या दिया है, देखो यही तो बात है, ये तो मिटो रखा है, ये रहा, ये तो क्वीन तो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन नहीं है तो क्या पूछ लिया इसने, अब पूछा दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसकी पूछते हैं, एक क्वीन निकालनी है। अब बताओ टोटल पत्ते कितने दोस्तों, 4 में से क्वीन कितनी है, आपने तो है ही नहीं, कंडीशन दे रखी नहीं है, तो नहीं है तो क्वीन कितनी होगी, 0। तो ये तो मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि क्वीन है ही नहीं तो निकालना क्या इम्पॉसिबल है ही नहीं, तो कहाँ से निकालेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। या आप वैसे निकाल लिया, जैसे जैसे इस प्रकार से निकाल लिया, टोटल पत्ते कितने थे, 4, और क्वीन कितनी थी इन 4 पत्तों में से, थी नहीं, तो 0 हो जाएगी, तो 0/4 कितना आएगा, 0 आ गया प्रोबेबिलिटी। आसान था दोस्तों दोनों पार्ट, तो देख लेना सोल्यूशन किए हुए दोनों पार्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि 1 कार्ड इज ड्रा फ्रॉम 52 पत्ते ताश के, अब 52 पत्ते दे दिए टोटल, अब 52 पत्ते दे दिए, कैलकुलेट किया करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विल बी एन एस, इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब इसने ये तो नहीं दिया कि डायमंड का इक्का है, किसका इक्का है, इसने कह दिया कि इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, एस निकालने की, एस की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब एस कितने होते हैं, टोटल कितने कार्ड दे दिए दोस्तों, 52। अब 52 टोटल तो कार्ड कितने हैं, 52 ताश की गड्डी में से एस कितने होते हैं, एस। ठीक है, एस मतलब इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। और मैंने दिखा रखा, देखो ये आपको समझ आने के लिए दिखा रखा है कि टोटल 52 पत्ते की ताश की गड्डी में 4 ही क्या होते हैं, इक्के होते हैं। टोटल केस एस कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 होते हैं ना टोटल एस, दिखा दिए, पता चल गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बेटो, बताओ, टोटल केस कितने, 52, और 52 में से एस कितने, 4, तो 4/52। आसान था, कोई मुश्किल बात नहीं थी ना, तो 4/52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। काट लेना आप, मैंने काट के दिखा रखा है, देखो ये रहा। ठीक है दोस्तों, देख लेना, आसान ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो ये आगा, अब ये आपका मनपसंद क्वेश्चन है, बताओ 52 पत्ते ताश गड्डी थी, अब नोट एन एस निकालने, एस न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मैंने दोस्तों आपको बताया था, कभी भी प्रोबेबिलिटी पूछ ले किसी चीज़ की न होने की, तो याद रखना दोस्तों, पहले
आप ना नए होने की नहीं सोचना, आप ये सोचना कि उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस वो निकाल लो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब नोट क्या निकालना है, नोट एन एस, मतलब एस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, टोटल 52 ताश के पत्ते थे दोस्तों। अब 52 में से कितने एस थे, 4, तो 4 × 52, तो प्रोबेबिलिटी किसी थी एस होने की। ठीक है दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, इसको काट दो, 4 एकम 4, 13 चौक 52, तो 1/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी, ये किसकी है, एस होने की। अब ना होने की पूछे ना, मैंने बताया किसी चीज़ का न होने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो होने की निकाल दो, होने की निकाल दी, फिर हमने कोई टेंशन नहीं है। ना होने की पूछे, होने की निकाल दी, और उस होने की प्रोबेबिलिटी ना उसको एक में से घटा दे, वो क्या आ जाएगी, न होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 13 में से एक गया, 13 इसमें आएगा, 13 माइनस का 1/13 इसका कितना आ जाएगा, 12/13, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, सोल्व भी किया हुआ है, देख लो, ये रहा। गेट ऑन एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, निकाल ली, 1/13, और एक में से घटा दी, न होने की आ जाएगी। बस ऐसे ही करना है, न होने की पूछे तो होने की निकाल के एक में से घटा दो, आसान ही है। अगला देख लो क्या है, 1 कार्ड ए किंग ऑफ रेड कलर, बताइए, पहले कर लिया तो टोटल 4 किंग होते हैं, 2/52, ये तो पहले वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये तो कर ही लोगे। अब ये स्पैड वाला भी आपने कर लिया ना, 13/52 हो जाएगा इसका आंसर, कर लिया ना। स्पैड टोटल कितनी होती है, 13, 52 पत्तों से कर लिया, ये तो पहले आ लिया ना। ये क्वीन वाला भी आ लिया, तो क्वीन ऑफ डायमंड की बतानी है, डायमंड की क्वीन कौन सी कितनी होती है, डायमंड कौन सा है, ये रहा, इसकी क्वीन कितनी होती है, 13, टोटल 52 पत्ते ताश की गड्डी में से टोटल क्वीन होती है 4 में से डायमंड कितनी होगी, 1, तो 1/52 हो जाएगी। तो ठीक है, ये पहले कर ले, वो आ लिया मैंने क्वेश्चन ना, तो सोल्यूशन भी दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों ये तो हमारे होते क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं सभी। तो दोस्तों अब ना एक आता डाई, ठीक है, डाई बोलते हैं इसको, डाइस। ठीक है, डाइस में लेना भूल गया, तो इस प्रकार से होती है वो डाई, ये इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, इस पर एक बिंदु होता है, मैं दिखा देता हूँ बिंदु भी आपको ना करे, तो इस पर एक बिंदु होता है दोस्तों। फिर यहाँ पर जैसे मान लो 2 बिंदु हो गए, ठीक है, यहाँ पर 3 बिंदु हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ पर फिर 4 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर जो नीचे इसका पीछे यानी इसको 5 हो जाएंगे जैसे, और यहाँ पर 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से एक आपको देखी होगी डाइस, देखी थी ना, तो डाई उसको बोलते डाई। अब डाई है ना, उसके टोटल परिणाम कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 6 परिणाम होते हैं, 6। क्यों, उसमें एक भी आ सकता है, एक बिंदु, 2 बिंदु आ सकते हैं, उसको 2 बोलेंगे, 3 बिंदु आ सकते हैं, 3 बोलेंगे, 4 बिंदु आ सकते हैं, 4 बोलेंगे, 5 बिंदु आ सकते हैं, 5, और 6 बिंदु आ सकते हैं, 6। तो टोटल 6 ही बिंदु होते हैं इस पर। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। टोटल केस कितने हो गए इसके, 6 हो गए ना, गिन लो चाहे, सभी जोड़ लो, जोड़ना क्या है, सभी 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। टोटल कितने दोस्तों, 6 केस होते हैं एक डाई के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने याद ऐसा दे दे कि डाई है, एक बार उछाल दी, एक बार उछाली जाती डाई, तो टोटल केस कितने आएंगे, टोटल केस कितने आएंगे, 6। याद रखना दोस्तों, मैंने गिना दिया 1 से लेके 2 3 4 5 और 6। ठीक है दोस्तों, तो एक डाई को एक भी उछाला जाता, कितने केस हो गए, डाई है ये, एक बार उछाला, एक बार टोटल केस हुए 6। अब इसको 2 बार उछाल दिया ना, 2 बार उछाल दिया दोस्तों, तो केस कितने हो गए, एक तो एक बार उछालेंगे तो 6 होंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बार उछालेंगे फिर क्या हो जाएंगे, 6 और हो जाएंगे। तो टोटल केस ने गुणा कर देंगे, तो टोटल कितने हो गए, 36 केस हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक डाई है, मान ऐसे देखो, ऐसे करना, एक डाई है, उसके एक बारी आपने उछाल दिया, तो आपको पता है 6 परिणाम होंगे, या तो एक बिंदु आएगा मतलब 1 आएगा, या 2 बिंदु आएंगे तो मतलब 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे। ठीक है, तो उसका एक पास आएगा, इनमें से 6 में से 6 परिणाम हो सकते हैं, 6 आएंगे। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, 6 तो लिया आपका, 6 तो लिया, एक बार उछाला, तो अब उसने क्या कर दिया कि क्वेश्चन देगा कि एक डाई इसको एक बार उछाला जाता है, तो परिणाम कितने हो गए, 6। तो 6 में से निकालना है, तो 6 में से पूछ लेगा वो कि इवन नंबर के क्या हो गए, ओड नंबर के क्या होंगे, इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकता है। 51 होने की मतलब 51 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 में से। ठीक है, और यदि अब वो क्या कर दिया कि 2 बारी ऐसा कह देगा कि
एक डाई उसको 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार उछालेंगे तो परिणाम कितना होगा, पहली बार उछालेंगे तो कितने होगा, 6 परिणाम होंगे ना, 6 परिणाम। अब दूसरी बार उछालेंगे ना तो 6 और होंगे ना, तो टोटल 36 परिणाम होंगे। और कैसे होंगे 36 परिणाम, वो दिखा देता हूँ। जैसे देखो 2 बार उछाला ना तो 2 डिजिट आएंगे, जैसे 1 और 1 इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। तो टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो 36 हो जाएंगे। तो 36 के 36 परिणाम उसको ऐसे लिखते हैं, एस पो स्पेस लिखते हैं, ठीक है। उसको कैसे दिखाएंगे 36, तो पहला 1 से लिख जाओ। यदि पहले नंबर पे एक पहली बार डाई उछाली ना, इसका मतलब है पहली बार डाई उछाली तो 1 मतलब 1 आ गया बिंदु, ठीक है। फिर उसके बाद ना 2 बार उछाली ना तो डायरेक्ट पहली बार उछाली 1 आ गया। अब दूसरी बार उछाली तो क्या आ सकता है बताओ, तो दूसरी बार उछालेंगे ना, पहले बार उछाली तो 1 आएगा ना, ठीक है। तो अब दूसरी उछालेंगे ना 2 बार दूसरी बार, तो उस पर क्या क्या आ सकते हैं आप बताओगे। एक तो आपको एक भी 1 ही आ सकता है सर। फिर दूसरा पहले नंबर पर तो 1 आना है, तो अब दूसरे पे देख रहे हैं तो दूसरे पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 5 है तो से, और 6 भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कितने परिणाम हो गए, एक डाई के 6, मतलब पहले नंबर पे 1 आएगा ना, तो दूसरे नंबर पर क्या क्या आ सकता है, दूसरी बार उछालेंगे तो 1 आ सकता है, 2 3 4 मतलब 6 तक आ सकता है, 6 परिणाम हो गए, 1 आया। तो अब मान लो अब फिर क्या करते हैं दोबारा, अब पहली बार डाई उछाल दी, फिर आते मतलब पहले नंबर पर 2 आ गया, पहली बार उछाली ना डाई तो 2 आ गया। अब पहले नंबर पर उछाली तो 2 आ गया, तो दूसरे नंबर पर उछालेंगे तो कितने आएंगे बताओ, 1 भी आ सकता है ना, फिर वही सेम ही चक्कर चलेगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 2 आई है, ठीक है, 5 भी आ सकते हैं और 6 भी आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 6 परिणाम ये हो गए, 6 से 12 हो गए। अब इसी प्रकार से सेम चलते हुए, अब मान लो मैंने पहली बार आपने उछाला तो 3 आ गया, तो 3 आ गया तो कितने परिणाम हो सकते, पहले नंबर 1 से लेके मैं फिर लिख देता हूँ 6 तक, 6 तक परिणाम होंगे, 6 तक आ सकते हैं। अब मान लो पहली बार आपने उछाला तो 4 आ गया, तो दूसरी बार में क्या हो सकते हैं, 1 से लेके 4 तक आ सकते, वो 6 तक आ सकते हैं ना, 6 परिणाम है। अब दूसरी बार आपने कह दिया कि मैंने उछाला पहली बार तो 5 आया, तो दूसरी बार उछालेंगे तो 5 1 से लेके 5 2 तक हो जाएंगे। इसी प्रकार से पहली बार उछाला है तो कितना आया, मान ले 6 आ गया, कितना 6 आया, तो इसमें 6 1 दूसरी बार उछालेंगे तो 6 1 से लेके 6 तक आ सकते हैं। तो देखो 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 5 वाले और 6 6 6 वाले पहले नंबर पर, मतलब पहले नंबर पर कितना आएगा, 1 से लेके 6 तक आएंगे ना, ठीक है। पहले नंबर 1 से 6 आएंगे तो इसमें पहले में 6 आएंगे, यदि पहले नंबर पर 2 आया तो भी इसके 6 आएंगे, 3 आया तो 6 आएंगे। तो इस प्रकार से टोटल कितने आ जाएंगे, 6 गुणा में 6 36 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 बार उछालेंगे तो 36 होंगे। अब 3 बार उछाल दी डाई को, अब 3 बार उछाल देंगे तो पहले नंबर पर 6 आएंगे, दूसरे पर 6 आएंगे और तीसरे पर भी 6 आएंगे। तो टोटल केस कितने हो जाएंगे दोस्तों, 216। तो इसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 6 तक वाला 6 वाला है ना, 36 वाला वो लिख लेना आप, यदि पेपर में पूछे तो। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे ना उसमें आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो होगा डाई की बात। अब आगे दोस्तों क्वाइन। अब एक क्वाइन है, क्वाइन के 2 पैड होते हैं, एक तो हेड आता है और एक पास आता है टेल, ठीक है दोस्तों। या तो हेड आएगा टेल आएगा। तो यदि एक क्वाइन है ना उसको एक बार उछाला जाता है, एक बार, तो उसके परिणाम कितने होंगे दोस्तों, आपको पता है, या तो एच आएगा या टेल आएगा, या तो हेड एच लिख दिया मतलब एच फॉर हेड, टी फॉर टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है दोस्तों। चित आएगा या पट आएगा, हिंदी में बोलते हैं चित या पट, इंग्लिश में बोलते हैं हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार उछाला तो 2 ही परिणाम हो गए। अरे सिक्का उछाला, एक तो एक पर तो होता है जैसे भारत लिखा हुआ है ना, 1 रुपया सिक्के पर, एक पर होता है 1 रुपया लिखा हुआ। अब आपने सिक्का उछाला तो या तो वो गिरेगा ना, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट गिर जाएगा, तो ऐसा वो परिणाम होगा, उसको तो जीरो होगी प्रोबेबिलिटी है ना, खड़ा तो नहीं रहेगा ऐसा। या तो आपको उसको आप देखोगे ना उसके ऊपर 1 आएगा, ठीक है, हेड आएगा, मान लो हेड दिख ले, टेल आएगा मतलब 1 आएगा। दोबारा उछाड़ेंगे ना, या उस पर आ सकता है बाहर तो आ सकता है ना, इस प्रकार से। तो 2 टोटल परिणाम कितने हुए, एक बार उछाड़ेंगे तो 2 होंगे, या तो 1 रुपया आएगा या बाहर आएगा ना, मतलब इसी प्रकार से, या हेड आएगा इंग्लिश बोलेंगे या टेल आएगा। तो टोटल परिणाम कितने होंगे, एक बार उछाड़ेंगे तो 2, टोटल परिणाम होते हैं 2, एक पास से के एक बार उछाड़ेंगे तो 2 परिणाम होंगे, ठीक दोस्तों। अब एक मतलब ना सॉरी क्वाइन को उछाड़ेंगे तो, अब क्वाइन को एक बार उछाड़ेंगे तो कितने परिणाम होंगे, 2। अब मैं 2 बार उछालता हूँ एक क्वाइन को, ठीक है दोस्तों, एक क्वाइन को 2 बार उछालता हूँ तो कितने परिणाम होंगे टोटल,
एक बार छोड़ा तो 2 होंगे और दूसरी बार छोड़ेंगे तो भी 2 ही होंगे। तो टोटल परिणाम कितने होंगे दोस्तों? 2 हो जाएंगे, मतलब 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब मैं 3 बार उछालता हूँ कॉइन को। अब 3 बार उछालूंगा तो पहले नंबर पर उछाला तो 2 परिणाम हो जाएंगे, हेड या टेल आएगा। दोबारा उछालूंगा तो कितना आएगा? हेड या टेल ही आएगा। तीसरी बार उछालेंगे तो भी हेड या टेल आएगा। तो टोटल कितने परिणाम हुए दोस्तों? 8 परिणाम हो गए। अब मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ, इसके लिख के दिखा दिया हेड और टेल। अब 4 वाले के कौन से लिख के दिखाता हूँ? 4 आएगा। 4 परिणाम कौन से होंगे वे, वो लिख देता हूँ इस प्रकार से। मान लो पहले नंबर पर हेड लिख लिया, हेड आ गया। तो आप दोबारा एक बार उछाल दिया सिक्का आपने तो हेड आएगा। अब आप बताओ कि दूसरी बार उछालोगे ना तो क्या आ सकता है? आप बताओ, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या एक तो हेड भी आ सकता है दोबारा या टेल आएगा। तो 2 परिणाम हो गए। अब इसी प्रकार से अब की बार पहली बार उछाला तो जरूरी नहीं कि हेड आएगा, अब की बार टेल भी आ सकता है, टेल आएगा। पहली बार उछाला तो टेल आएगा और दूसरी बार उछालेंगे तो क्या आ सकता है? हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो टी। तो ये हो गया दोस्तों 4 परिणाम टोटल। ये 2 बार उछालते हैं तो आसान था तो लिखना, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, मतलब लिखा नहीं जाता कौन सा कि जो 3 बार एक कॉइन है उसको 3 बार उछाले ना तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 8 परिणाम हो गए। यदि एक कॉइन है उसको 3 बार उछाले तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 8। अभी 8 परिणाम लिखने में गलती कर जाते हैं बच्चे, लेकिन मैं उसको तरीका बताता हूँ। तरीके से कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखेंगे तरीके से। देखो दोस्तों, 2 बार उछाला तो एच या 3 बार उछालेंगे ना तो पहली बार उछाला तो एच आएगा, मान लो दूसरी बार उछालेंगे तो भी एच आएगा, तीसरी बार उछालेंगे तो भी एच आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मतलब देखो 2 बार उछाले थे तो ये 2 बार लिखे थे ये इस प्रकार से, 3 बार उछालेंगे तो 3 बार ही, और 4 बार उछालेंगे तो मान लो 4 इस प्रकार से चलता जाएगा। इस प्रकार से ऐसे लिखते जाएंगे ना, इस प्रकार से 4 आ जाएंगे। 5 बार उछालेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 परिणाम। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं लिख करना सिखा देता हूँ। 8 परिणाम हुए टोटल। अब 8 कैसे लिखेंगे? तो मान लो पहले पे उछाला तो एच आया, दूसरे पे एच आया, तीसरे पे भी एच आया। ठीक है दोस्तों, अब पता क्या करना है? अपोजिट साइड से जो एच है ना, एक एच हटा के उसकी जगह टी लिख दिया जाना, टी लिखना है। तो कैसे? तो यहाँ से अब की बार इस एच को हटा देंगे, 2 एच तो रह गए पूरी साइड से, तो एक टी लगा दिया दोस्तों, लगा दिया ना। अब क्या करेंगे? एक टी लगा दिया, इस साइड से एक एच हटाना है, टी लगाना। अब इसकी बारी, अब इसको हटा देंगे, क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, लगा दिया, 2 टी लगा दिए। अब इसको हटा देंगे, यहाँ पर टी लगा देंगे। तो कितने परिणाम हो गए दोस्तों? तो कितने परिणाम हो गए ये? तो 4 हो गए ना। अब ये आ गया इस प्रकार से। अब आपको और कैसे लिखेंगे और देख रहे, तरीका आसान ही है, जमा बिल्कुल कोई दिक्कत वाली नहीं। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसी साइड से उल्टी कर देंगे। क्या? अब जो टी है ना उसको हटा के वहाँ पर एच लिखते जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे एच? तो देखो, तो सबसे पहला 2 तो टी आएगा, 2 टी आएगा। इस एक टी हटा के यहाँ पर एच लिख दिया। फिर क्या करेंगे? अगला इस टी को हटा के एच लिख देंगे, तो 2 एच और लिख दिए। ठीक है दोस्तों, अब इस एच को नहीं हटाना, यहाँ पर एक और टी को नहीं हटाना। क्यों? यहाँ पर टी को हटा के एच लिखेंगे तो ना ये परिणाम तो हमारा हो लिया पहले ही, है ना। अब 2 और रह गए, तो ये टोटल कितने हो गए? 6 परिणाम हो गए। अब 2 रह गए, 2 में क्या करेंगे? एक बारी तो टेल को बीच में ले लेंगे, एक बारी हेड को बीच में ले लेंगे, एक बारी टेल को बीच में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बारी हेड को बीच में ले लेंगे। तो ये होगा टोटल 8 परिणाम। तो इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, पहले तीनों एच लिख दिए, फिर उर्ली इस साइड से यहाँ पर से चलता गया, और एक बारी इस एच को हटा दिया, टी लिख दिया। फिर इस एच को हटा दिया, टी लिख दिया, 2 टी हो गए। अब फिर इस एच को हटा दिया, टी लिख दिया, 3 टी हो गए। 4 परिणाम तो वैसे हो गए। फिर क्या करना है? अब इस साइड से इस टी को हटाते जाओ, फिर इस टी को हटाते जाओ, एक एच लिख दिया। अब इस टी को हटा के यहाँ पर क्या लिख दिया? एच लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इस टी को हटा के एच नहीं लिखना, क्योंकि ये तो परिणाम हो गया। फिर क्या कर देंगे? एक बारी तो टी को बीच में ले लेंगे, एच इस साइड ले लेंगे, अगर एक बारी एच को बीच में ले लेंगे, टी इस साइड ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।